देवर जी मुझे प्रेग्नेंट कर दो। क्या भाभी, क्या कह रही हो तुम? अरे देवर जी थोड़ा धीरे बोलो, तुम्हारे भैया जी बगल में सो रहे हैं। और जो ये सब लिखा है ना मैंने, वो हकीकत है। आप मुझे प्लीज कर दो ना। अरे भाभी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ये सब क्यों? ये लिखने की वजह क्या है? और मैं प्रेग्नेंट कर दो, मैं क्यों? भैया है ना। अरे देवर जी पहले तो आप धीरे बोलो। पूरे गली मोहल्ले में थोड़ी ना बताना है कि मुझे आपसे प्रेग्नेंट होना है। और रही बात तुम्हारे भैया हैं या नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं परेशानी में हूँ तभी आपसे बोला कि मुझे प्रेग्नेंट कर दो। क्यों? भैया में ऐसी क्या कमी होगी जो आपको मेरे पास आना पड़ेगा? और भाभी देखो, ये सब ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी भी। अरे आप पूछो ही मत, उनके अंदर ना कमी ही कमी है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? अगर आपको बताती हूँ ना तो आप भी सोचोगे कि वो आपके सगा भाई है। पता है, जब से शादी कर कर आई हूँ ना, तब से मैंने इतनी बार उनके साथ वो सब करने का बहुत ट्राई किया है मैंने। उनसे कुछ होता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, पूरा ढीला रहता है उनका, खड़ा भी नहीं होता। अरे यार भाभी, तुम्हें मुझसे कैसी कैसी बातें कर रही हो? देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें आपकी, ठीक है? अब भैया क्या सोचेंगे मेरे बारे में जब उनको पता लगे ये सब कि मैंने आपके साथ क्या कुछ नहीं कर दिया। अरे देवर जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मर्द नहीं हो क्या? आप भी कुछ नहीं कर सकते? या आपका भी ढीला ही रहता है? अरे मैं भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अगर एक चीज बताओ, आपके भैया मुझे खुश कर रहे होते तो मैं आपके पास ये सब लिखकर बताती थोड़ी ना कि आप मुझे प्रेग्नेंट कर दो। अरे थोड़ी समझदारी अपने अंदर तो लाओ। मेरी भी प्रॉब्लम है, मेरा क्या मन नहीं करता वो सब करने का। एक तो पूरा दिन तुम्हारे घर को घिसो रगड़ रगड़ के, और मेरे को भी संतुष्टि नहीं मिलेगी तो मैं भी इधर उधर भागूंगी ना। वाह भाभी वाह, इधर उधर भागने की थोड़ी ना, आप तो सीधा कूदने की बातें कर रही हो। और यही संस्कार दिए हैं क्या आपको आपके माँ बाप ने? अब देखो, अगर भैया में दिक्कत है तो उनकी दवाई करवाओ ना, ठीक ठीक हो जाएंगे जल्दी। और ठीक होने के बाद फिर आपके अच्छे से, जैसे आपको मजे देते थे पहले, वैसे ही मजे देंगे। पहली बात तो आप मेरे माँ बाप पे मत जाओ। मेरे माँ बाप ने ना बहुत संस्कार दिए हैं। और रही बात खुश करने की, कभी खुश किया ही नहीं है, तभी तो आपके पास आई थी। अरे मेरे घर वालों ने ना बहुत तमीज सिखाई है, तभी तो आपके भैया की बुराई सिर्फ आपको बता रही हूँ, उनके माँ बाप को नहीं बता रही। माँ बाप को बताया ना कि उनका खड़ा नहीं होता है और पूरा ढीला रहता है, तो वो तो बेशर्मी के मारे मर जाएंगे। ये तो कह दो मैं बहुत चुप हूँ। देखो देवर जी, अभी मैं ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ। आप मेरी हेल्प करोगे या नहीं करोगे? वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे नहीं भाभी, घर के छोड़ के जाओगी तुम? अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको खुश कर दूंगा जैसा आप कह रही हो, लेकिन इसमें प्रेग्नेंट वाली बात कहाँ से आ गई? और ये बताओ ना, अगर मैं आपको प्रेग्नेंट कर दूंगा, कल को जब भैया को पता चलेगा, क्योंकि जब आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाते, वो चीज़ उनको भी तो पता होगा ना। और जब आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, तो जब वो देखेंगे आप प्रेग्नेंट हो, तो कैसे? शक तो मेरी तरफ ही जाएगा ना। इस घर में मर्द है ही कौन उनके अलावा? मैं। अरे देवर जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि आप मुझे प्रेग्नेंट आज की आज करो। अरे पता नहीं है, मैं अभी जो प्रॉब्लम में गुजर रही हूँ ना, वो आप बिल्कुल नहीं जानते हो। तुम्हारे भैया कुछ कर नहीं पाते हैं, बताया ना, खड़ा नहीं होता, ढीला रहता है। तो ना तुम्हारी मम्मी जी ना कमी मेरे अंदर निकाल रही हैं और मुझे टोंट मारती हैं कि इस घर में बच्चे की किलकिलारियां नहीं गूंज रही हैं, बच्चे चाहिए मुझे, वो चाहिए। अब आप एक चीज बताइए, जब आपके भैया के कुछ होता ही नहीं है तो मैं कहाँ से प्रेग्नेंट होकर बच्चा ला कर दे सकती हूँ? इससे अच्छा तो यही है ना कि घर का माल घर में ही गुंजा ज्यादा बेटर है। इसीलिए तो मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ कि आप मुझे प्रेग्नेंट कर दो। पर हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज को, तब मैं तुम्हारे भैया को समझा दूंगी। क्योंकि तुम्हारी माँ को तो मैं बता नहीं सकती ना, उनका खड़ा नहीं होता। एक तो आपके घर वालों के बारे में इतना सोच रही हूँ और आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। यार भाभी, अच्छा खासा नहा के निकला था, आपकी ये बातें सुन के ना पूरा पसीने में बह चुका हूँ। देखो, माथे से भी पसीना निकल रहा है, और ना जहाँ से नहीं निकलना था वहां से भी पसीना निकल रहा है। तो पसीने तो मुझे भी आ रहे हैं देवर जी, आप कैसी बात कर रहे हो? और उस पसीने को ना वेस्ट मत होने दो ना, वो पसीना मेरे अंदर डाल दो। चलो ना देवर जी, वो सब करते हैं और जल्दी से आपकी माँ का सपना भी पूरा कर देते हैं, बच्चा दे देती हूँ उनको मैं। बस भाभी बस। अरे देवर जी, आपको कितनी बार बोला थोड़ा धीरे बोलो, तुम्हारे भैया बगल में सो रहे हैं। बस भाभी बस, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बातें सुन के ना मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा, मतलब अच्छाई का काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरे घर वालों, मेरे माँ बाप
आपको सुकून मिलेगा और भैया भी ज़्यादा टेंशन में नहीं आएंगे, उनका काम भी पूरा कर दूंगा। देवर जी, मुझे पता था कि आप मेरी हेल्प पक्का करेंगे। बताइए कहाँ खुश करोगे आप मुझे? भाभी जी अभी रुक जाओ, अभी तो भैया है ना। देखो जिस दिन भैया नहीं रहेंगे और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन एक बार में काम डाल दूंगा आपका। और पता है दिन में ही बच्चा कर दूंगा, समझ लो 9 महीने में बच्चे होते हैं ना, 7वें महीने में हो जाएगा। अरे देवर जी, वो ना अभी सो रहे हैं, आप ना उस चीज़ की टेंशन मत लो। चलो ना हम बेड पे कर अपना काम निपटा अरे लेते हैं। अरे